हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि जो कैंसर साइन है। यह राशि पुनर्वसु पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र से बनी हुई है। बड़े ही विद्वान व्यक्ति होते हैं कर्क राशि वाले। और इनका इनका क्योंकि सुख स्थान से संबंध होता है, इसलिए इनको माता से प्यार और उसके बाद भूमि जायदाद और इनका अच्छा सा मकान हो, बढ़िया सा, और चारों तरफ अच्छी व्यवस्था हो, नौकर चाकर हो, सारी इस तरह की व्यवस्था इन कर्क राशि वालों को बहुत अच्छी लगती है। ये जीवन में चाहते हैं कि मैं अच्छे पद पर भी हूँ, और ये जीवन में चाहते हैं कि मुझे काफी अच्छी समृद्धि आ जाए, क्योंकि कर्क राशि का काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चौथा घर है। इसीलिए चौथे घर के नाते ये चाहते हैं कि दुनिया में जब तक रहें अपनी सारी अच्छी सी फैसिलिटी और अच्छे से बन के रहें, ताकि उसमें सारी सुखों की वृद्धि हो सके। शुरू करते हैं कर्क राशि को। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय कर्क राशि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शनि का बकरी होना, ठीक भाग्य स्थान में। और जो मरकरी हैं, जो बुध हैं, इनका बकरी होना आपके ठीक आपके असेंडेंट के ऊपर। अब बकरी ग्रह जो क्या होते हैं, बकरी ग्रह का मतलब है कि जो इनकी नॉर्मल चाल है उनसे थोड़ा स्लो हो जाना, और उनसे स्लो होने के बाद धरती से ऐसा दिखना कि जैसे ये पीछे की तरफ जा रहे हों। लेकिन एक्चुअल में ग्रह पीछे के हाउस में नहीं जाता, बल्कि पीछे के हाउस के भी कुछ परिणाम आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ग्रह उस समय मजबूत स्थिति में आगे की तरफ को नहीं दौड़ रहा है। दूसरा ये होता है कि ये जो बकरी ग्रह होते हैं, इसमें जो शुभ ग्रह होते हैं वो शुभ परिणाम, और जो अशुभ ग्रह होते हैं वो अशुभ परिणाम देने शुरू करते हैं। इसका जो मुख्य जो कारण है वो ये है कि उस समय उनका जो स्ट्रांगनेस है, जो ऊर्जा है उस समय उस ग्रह की, वो बढ़ जाती है। बकरी होने पर ग्रह की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जब वो स्ट्रांग जो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है, तो जिस जिस फ्लो में जिस तरफ को डायरेक्शन है, या जैसे जो बोलते हैं उल्टी चाल, तो उस तरह के रिजल्ट्स उस हाउस से संबंधित आने लगते हैं जिस हाउस में वो है। और उसके साथ साथ में जो पिछला वाला हाउस है उसकी तरफ के भी रिजल्ट्स, जो वहां पर कार्यों को पुनर्विचार करने वाली बात है, वो सारी चीजें वहां पर आ जाती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ग्रह का जो बकरी होना है, जो इसमें रेट्रोगेट होना है, उसका जो क्या है कि मुख्य रूप से जो बिंदु है वो कि अपने कार्यों को दोबारा से देखना कि मैंने ये बहुत अच्छा किया है कि नहीं, इसमें कौन कौन सी चीजें और इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। जिनकी राइटिंग्स है, जो जो ये समय जो पब्लिकेशन में है, जो अपने जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। जो प्रोफेसर या प्रोफेशन जिनका टीचिंग का है उनके लिए बहुत अच्छा है। आत्म सुधार की गुंजाइश होती है, तो उसमें कुछ चिंतन की गुंजाइश होती है, आत्म सुधार की गुंजाइश होती है। सभी जो व्यापारी फील्ड में हैं या और जितने भी लोग हैं जिनकी कुंभ राशि है, उनको यहाँ पर विलक्षण जो प्रतिभा है उसको ठीक करने की जरूरत है। विशिष्ट जो क्षमता है उनके अंदर, जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। जो आपके इसके साथ साथ में जो आपके कार्य चल रहे हैं उसमें जो उदासीनता थी उसको ठीक करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ में आप यदि दशा और उसी ग्रह की चल रही हो तो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी उस समय आते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो कोई भी ग्रह जो जब बकरी होता है, उसमें जैसे सैटर्न को ले रहे हैं हम, और इसके साथ साथ मरकरी के लेते हैं, बुध को लेते हैं, तो इनके साथ साथ में अशुभ परिणाम भी उनके होते हैं। कई लोगों की ये जब बुध बकरी हो रहे हैं और जब ये शनि बकरी हो रहे हैं, इस अवस्था में कई लोगों का व्यापार भी स्लो हो गया है, नौकरी में भी बदलाव आ रहा है, नौकरी भी कई लोगों की छूट चुकी है। इस तरह से बदलाव इसमें होता है। अभी बुध की ही बात करें हम, यदि मरकरी की बात करते हैं, तो 18 जुलाई से ये रेट्रोगेट की अवस्था में हो गए हैं। और रेट्रोगेट की अवस्था में होने से, बुध का यदि रेट्रोगेट अवस्था में होता है, तो बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ता है। जो हमारे कार्य क्षेत्र हैं, जो हमारी स्किल है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, जो हमारे काम करने का तरीका है, सब पर प्रभाव पड़ता है बुध का। विशेष करके जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो हमारा करियर का क्षेत्र है, हमारा व्यापार के क्षेत्र है, हमारा बोलने का जो कम्युनिकेशन का है, इन सब पर प्रभाव पड़ता है। तो ये
इसके साथ साथ में जैसे ही ये अस्त भी हो रहे हैं, अस्त का मतलब है कि सूर्य से बहुत कम दूरी पर आ जाना, कम दूरी पर आ जाना, बहुत नजदीक आ जाना। तो ये जब बहुत नजदीक आ रहे हैं तो ये 24 जो जुलाई है वो शाम को 7:42 पर शाम को वो आएंगे और उसके साथ साथ में उस वहां पर वो कम्बस्ट, वहां पर जो वो अस्त भी होंगी। तो अस्त होने के बाद परिणाम में बहुत कमी आ जाती है। तो कहने का मतलब एक तो ये है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क राशि की बात कर रहे हैं हम, और इस समय जो कैंसर साइन वालों के लिए कह रहे हैं कि जो आपके कार्य चल रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय बुध भी बकरी है और बुध भी 24 को इस समय कम्बस्ट होंगी। दूसरा ये है कि सैटर्न का ध्यान रखना है कि सैटर्न की यदि आपकी दशा चल रही है और जन्म कुंडली में बकरी है तो कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो बकरी ग्रह आपको बहुत शुभ परिणाम दे देंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में भी है और सम राशि में भी है वहां पर, तो इसलिए अच्छे परिणाम वहां से होंगे। लेकिन यदि मैलिफिक वहां पर है, आपकी कुंडली तो बहुत आवश्यक है, वो आपका दर्पण है और कुंडली से ही पता चलेगा कि कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं। आपकी दशा भी और आपकी कुंडली भी, साथ साथ में आपके जो ग्रह गोचर की स्थिति है नेटाल हॉरोस्कोप में जो जन्म कुंडली में है, ये अति महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि कौन सा हाउस है, उसके साथ साथ में दशा कौन सी है, उसके साथ साथ में शनि किस हाउस में है, और वहां पर बकरी होने का जो पीरियड है वो जो बकरी 13 जुलाई से और 27 जो नवंबर है 2025, ये पीरियड में आपके लिए किस तरह का समय रहेगा और उस ग्रह की क्या पावर वहां पर बढ़ रही है, जिससे कि आपके साथ में शुभ और अशुभ क्या क्या परिणाम होंगे, ये सारी चीजें आपके जो चार्ट है, जो हॉरोस्कोप है, जो नटाल हॉरोस्कोप है, उससे पता चल जाता है। मैंने कुछ कुंडलियां देखी है और उसमें मैंने यही विश्लेषण किया कि कौन से हाउस है और किस तरह से वहां पे प्रभावित कर रहा है और इसका टाइम पीरियड क्या होगा। इस तरह से कुंडली का एनालिसिस करके आपका जो असेंडेंट बहुत महत्वपूर्ण है, साथ साथ में आपके भाग्य कहाँ हैं और साथ साथ में जो शनि बकरी हो रहे हैं और बुध बकरी हो रहे हैं उन किन हाउसेज में हो रहे हैं और कब तक के लिए ये अच्छा या बुरा प्रभाव रहेगा, ये सारी कुंडली एनालिसिस में आ जाता है। मैं इस समय कहना चाहूंगा कर्क राशि वालों को कि आपको मजबूती से रहना है। सूर्य आपके साथ में, आपके असेंडेंट में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य बिल्कुल आपके आपके कर्क राशि के ऊपर ही है। तो इस समय आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ में है। लेकिन जब सूर्य अच्छे होते हैं लग्न में, लेकिन सूर्य के परिणाम कुछ दूसरे भी होते हैं। यहाँ से 7th हाउस को भी देख रहे हैं, साथ साथ में या मार्स एंड केतु है, ये अष्टम हाउस को देख रहे हैं, अष्टम हाउस में राहु है। इन चीजों का ध्यान भी रखना है कि आपका जो जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक रहना बहुत जरूरी है। दूसरा जो आपका गुदा द्वार है वहां पर बिल्कुल ठीक रहना जरूरी है। सांस पास में इन्फेक्शन किसी तरह से ना हो, ये बहुत जरूरी है। इंटेस्टाइन में आपका ठीक ठाक रहे, बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में आपका जो जो डाइट है वो बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजों पर आपको ध्यान यदि रखते हैं आप, तो आपके साथ में कोई प्रॉब्लम्स, बहुत माइनर प्रॉब्लम्स होंगी। और डाइट अच्छी रखनी बहुत जरूरी है। आप जो है इस समय जो उन चीजों को यूज करिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके साथ में पुदीना की चटनी वगैरह वगैरह ये रखिए, तो इससे इससे जो है हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। इसके साथ साथ में वो चीजें जैसे सुबह जो अंजीर है या और जो जो जैसे ये मुनक्का है या जैसे किशमिश है, ये इनको भिगोना और उनको खाना उसके साथ में 1-2 बादाम के साथ में, ये भी अच्छा है। तो इन चीजों को यदि हम इसमें करते हैं तो हमारी इन पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा था कि गुरुजी आप थोड़ा थोड़ा उसके उपायों के बारे में कह दें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उपाय सबसे अच्छे तो ये हैं कि आप किसी भी धर्म में हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जो भी धर्म है, उनसे कोई कोई सरोकार नहीं है भैया। हम मानव मूल्य हैं, यहाँ पे मानव के रूप में आए हुए हैं और सर्वोच्च है। आपने देखा होगा कितने क्रिएचर्स दुनिया में है, सभी किस तरह से रहते हैं और हम उन सब में श्रेष्ठ रहते हैं। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि इष्ट का जप करना। कोई भी जिसको आप मानते हैं उसका आपको चांट करना पड़ेगा, ये तो बहुत जरूरी है। यदि उसको करके आप जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, घर में भी रहते हैं, कुछ कार्य करते समय भी करते हैं, तो ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है और इससे सारे ग्रह जो है शांति होती है। ये तो सबसे बेस्ट है। इसके साथ साथ में ग्रहों से संबंधित जो जो आपका उस समय दशा चल रही है उससे संबंधित दान करना, उसी से संबंधित। लेकिन मेरा ये आशय नहीं है कि यदि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है और आपका समय भी उस समय ठीक नहीं चल रहा है, आप नहीं चाहते कि इस समय दान किया जाए, तो आप सेवा ही कर लो किसी की। दूसरा, इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जैसे सैटर्न से संबंधित है, शनिवार को जैसे शनि मंदिर है जा सकते हैं,
उसके बाद जो है शनि मंदिर में दिया कर सकते हैं। उसके बाद जो है शनि से संबंधित जो खिचड़ी वहाँ पर बनती है वो बिना नमक की खिचड़ी बनती है और मांस की दाल होती है और उसमें बिना नमक की होती है। साथ साथ में शाम को सभी वहाँ पर शनि मंदिर में जितने वहाँ पर देवी देवता रखे हैं सबको सबको भी देते हैं, साथ साथ में वो प्रसाद औरों को भी देते हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे चावल है, 2 किलो चावल ले लिया और आधा किलो दाल ले ली, वो दे दिया कि गुरुजी ये जो है मेरी तरफ से खिचड़ी सबको बांट देना, ये भी ठीक है। और इसी को आप घर में बना करके और किसी और को शनिवार को बांट सकते हैं, ये भी ठीक है। कोई भी किसी भी धर्म का बांट सकता है, कहीं भी किसी को भी देना, नीडी लोगों को देना खाने के लिए, क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ ऐसे काम करें जिससे कि ये ग्रह जो है जो प्लेनेट है, प्लेनेट की जो हम पर जो प्रभाव है, इसको अच्छा प्रभाव बुरे से अच्छे में बदला जा सकता है। तो ये है। और जो सब बुद्ध से संबंधित जो उपाय हैं उसमें जैसे गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करना, या कोई भी चीज कोई भी जो तुम्हें बहुत अच्छा लगे, जिससे आपकी स्किल बढ़ रही है, आपकी विद्वता बढ़ रही है, आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ी, उन चीजों को करिए ना, ग्रह अपने आप शांत होते हैं। तो ये सारी चीजें उसके शांति के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। साथ साथ में मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर थोड़ा कम है, थोड़ा बढ़ाइए। और दूसरा, मैं आपकी कुंडली को जरूर देखूंगा और उसमें देखेंगे कि दशा अंतरदशा क्या है, कौन सा हाउस किस तरह से प्रभावित है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।